बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज मरियम नवाज़ ने साहिवाल में तंजीमी कन्वेंशन से खारदार तारों के पीछे खड़े होकर जो खिताब किया, इस दौरान आपकी कॉल आई थी मुझे और आपने कहा टास्क पर अमल दरामद शुरू हो गया। नाजरीन को भी बताइए ये कौन सा टास्क है जिस पर अमल दरामद शुरू हुआ है। अच्छा देखें, टास्क का एक तो, और दूसरा वो नन्ही मुन्नी ख्वाहिशात हैं जो इस वक्त मरियम बीबी के दिल में फल फूल रही थी, और उन्होंने वो ख्वाहिशात जो है वो उठाकर इस्टेब्लिशमेंट के और अदलिया के सामने रख दी। ख्वाहिशात मैं आपको सुनाऊंगा और यही वो टास्क है जिस टास्क के लिए मरियम बीबी इस वक्त बिल्कुल सर तोड़ कोशिशें उन्होंने उसका आगाज़ कर दिया। और इवन जो मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियल चैनल है उस पर अगर कोई शख्स जाके, वैसे तो उसके व्यूज़ कोई ज़्यादा नहीं है, जब मैंने देखा था तो ये जो 6 वीडियोस पोस्ट की गई हैं उनके कुल मिलाकर 109 व्यू बनते हैं। 109 व्यूज़ 109 लोगों ने PMLN के ऑफिशियल चैनल पर इन 6 वीडियोस को देखा है। लेकिन वो जो टास्क है वो इसमें छुपा हुआ है और वो उन ख्वाहिशात से रिलेटेड है जो मरियम बीबी ने सामने रख दी हैं। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। मरियम बीबी जो है वो जलसे कर रही हैं, तंजीमी कन्वेंशन जिनको वो कह रही हैं, उसमें ज़ोर लगाया जाता है कि पूरे डिवीज़न से लोगों को बुलाया जाए, ड्यूटी लगाई जाती है, हाज़िरी रजिस्टर रखा होता है, बराह रास्त उसकी मॉनिटरिंग जो है वो लंदन से हो रही होती है। मियाँ साहब को जलसा ख़त्म होने के बाद रिपोर्ट जाती है कि जो हमारे वो हैं टिकट होल्डर्स हैं सूबाई और कौमी असम्बली के, और जो तंजीमी ओहदेदार हैं वो आए कि नहीं आए, कितने लोगों को साथ लेकर आए, उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग चल रही होती है। और फिर इसको कहते हैं ये तंजीमी कन्वेंशन। अगरचे वो कोशिश यही होती है कि जलसे का तासुर जाए और मजमा ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो, लेकिन मजमे से ज़्यादा इस वक्त मैसेजिंग मैटर करती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर फ़ैसले मजमे की बुनियाद पर होने होते तो खान साहब कब का इनको खा पी गए थे, बिल्कुल जो खान साहब ने जिस तरीके से लोग इकट्ठे किए। लेकिन यहाँ पर जाहिर है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान वो मुल्क है कि जब नवाज शरीफ के पास भी मजमा इकट्ठा होता था, जब बेनज़ीर के सामने भी इकट्ठा होता था, जब और भी किसी लीडर के सामने इकट्ठा होता था, जब जब जिस के सामने इकट्ठा हुआ, वैसे तो खान साहब जैसा मजमा किसी ने नहीं इकट्ठा किया, लोग जितने उनके साथ अट्रैक्ट हुए, जुड़े, उतने ज़्यादा किसी के साथ नहीं जुड़े। लेकिन उसकी बुनियाद पर फैसले नहीं होते, फैसले होते हैं उन बुनियादों पर जिन बुनियादों पर मरियम बीबी जो है वो इस वक्त अपनी कैंपेन कर रही हैं। और कैंपेन में भी ना देखें एक तासुर है, मरियम बीबी जो है वो फेफड़ों का पूरा जोर लगा के, बहुत शरिल ला के, अपनी आवाज़ में बहुत ज़्यादा करख्तगी लाकर वो कोशिश कर रही हैं कि जाए जैसे कि एक बहुत टफ वुमन बात में दम डालती हैं, एक बहुत टफ वुमन है जो ये पैगाम जो है वो पुट अक्रॉस कर रही हैं। और आपको पता है मलका तरन्नुम नूरजहां, उनको मलका तरन्नुम क्यों कहते हैं? उनको इस वजह से कहते हैं कि जो हाईएस्ट नोट्स होते हैं, बहुत ही जहाँ पर पिच को आपने बुलंद लेकर जाना होता है आवाज़ को, वो इतना एफर्टलेसली, इतने सहल अंदाज में कि लगता नहीं कि उनके चेहरे को देख के बहुत काविश कर रही हैं वो उसके लिए। वो बाबर आजम की तारीफ़ करते हैं, जिस तरह रमीज़ राजा कहते हैं कि जो कवर ड्राइव का कहते हैं कि ये स्मूथ है, ये नेचुरल है, एफर्टलेस कवर ड्राइव है, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अख्तर उस्मान साहब का एक शेर याद आ गया, उस पर वो कहते हैं कि इस एहतमाम से पैकर तेरा तराशता हूँ, गुमान गुजरे के जैसे बना बनाया है। यानी नज़र ना आए कि आपने को बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है। तो मरियम बीबी जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है ना, और लोगों का उसके साथ जुड़ना, ये कोशिश से नहीं होता, ये बड़ी अजीब गरीब किस्म की चीज़ है। यानी कि एक बड़ा परफेक्ट केस स्टडी है इस वक्त इसको समझना कि इमरान खान जो है उनके आउस्टर के अनसेरेमोनियल तरीके से उनको हटाए जाने के बाद लोग किस तरीके से उनके साथ जुड़े, जो फ्रैंकली स्पीकिंग उससे पहले अगर देखा जाए 8 मार्च से पहले लोगों में जाहिर है कि एक बेचैनी भी थी, बेइत्मीनानी भी थी, लेकिन चीज़ें तब्दील हुई। मरियम बीबी ने जो ख्वाहिशात सामने रखी हैं, जो उन्होंने खिताब किया, उसमें वो ख्वाहिशात मौजूद हैं। और इन ख्वाहिशात की बुनियाद पर मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि देखें, ये ख्वाहिशात वो हैं जिनको या पाकिस्तान की अदलिया या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ये सिर्फ 2 हैं जो इन ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। और अगले 10 से 15 रोज़ में यह वाज़े हो जाएगा कि जो मरियम बीबी अपने दिल में ख्वाहिशात लेकर बैठी हैं उन पर अमल दरामद का अगर आगाज़ होता है, इसका मतलब ये है कि ये फ़ैसला कर लिया गया है कि इमरान खान साहब जो उनकी बिल्कुल, वैसे भी बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने कहा कि कांटा लग गया है, नाम पे कांटा लग गया, लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल यानी कि कोई गुंजाइश जो है वो नहीं रही। मरियम बीबी ने जलसा किया, जलसे में उन्होंने कहा कि रेटोरिक ज़ाहिर है कि उसको निकाल के ज़रा बात करें। तो वो मैं अक्सर सोचने की कोशिश करता हूँ कि मरियम बीबी जो है ना वाकई किसी और सयारे से आई हुई हैं।
गोले से। वो इस हाँ किसी और गोले से आई हुई है, वो इस प्लेनेट से जो है ना वो रिलेट ही नहीं करती। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, लंदन में इतना वक्त गुजारने के बाद, सर्जरी के बाद जब वो वापस आई हैं, वो अपनी दुनिया में हैं। उनको शायद नहीं समझ आती कि लोग किस कर्ब से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीत चुकी है। उनके चचा की हुकूमत, उनकी अपनी हुकूमत, उनकी पार्टी की हुकूमत जो लीड कर रही है इस वक्त, उसने जो कोहराम बर्पा किया है, उसके बाद लोगों की क्या सूरत हाल है, वो बड़े कॉन्फिडेंस से आकर कहती हैं। और लोगों को अब यानी कि ये देखना होगा, अगर लोग वाकई उनके इस बात में आ जाते हैं तो ये भी फिर एक अलग से केस स्टडी बनेगी कि वाकई लोगों ने इस बात के ऊपर यकीन कर लिया। मरियम बीबी ने कहा कि आपको उस नवाज शरीफ का सलाम हो जिसके दौर में 2 रुपए की रोटी मिलती थी। मतलब ये शुक्र है उन्होंने कह दिया जब वो पैदा हुए तो इतने की रोटी मिलती थी, फिर हम जाके ढूंढते उस बंदे को शायद मुफ्त मिलती हो। हाँ कि बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि आपको बहुत ही कम पैसों में जो है वो रोटी मिल जाती होगी। 2 रुपए की रोटी मिलती थी, चीनी 50 रुपए की मिलती थी उस नवाज शरीफ का सलाम हो, आटा उस नवाज शरीफ का सलाम हो जिसके दौर में 35 का मिलता था, घी 140 रुपए का मिलता था, बिजली 11 रुपए की मिलती थी, पेट्रोल 65 रुपए का मिलता था, 22 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशतगर्दी ख़त्म की, फलाना फलाना फलाना, मोटरवेज, एटम बम, इंटरनेट। मेरा ख्याल है बस इंटरनेट भी आज हाँ हाँ वो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि जिसने पाकिस्तान बनाया था। बस ये रह गया था, ये रह गया था, बाकी उन्होंने सब कुछ कह दिया। अब मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि मरियम बीबी ने जो चीज़ें डाली हैं, जो बात कही है, लोग इससे किस तरीके से, शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो इस बात पे यकीन भी कर लें, मुतासर हुए होंगे कि इस वक्त शायद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं है, इसहाक डार जिनके लिए मरियम बीबी लॉबी कर रही थी वो मुल्क के वज़ीर ख़जाना नहीं है। वो लेकर आई, ऑडियोज़ भी उनकी मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू भी मौजूद है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने कहा कि वाकई ये मेरी ऑडियोज़ हैं, उनको तस्लीम किया है, उनकी जेन्युइनिटी के ऊपर उनको कोई एतराज़ नहीं है। तो ये सब कुछ तो वो कर रही थी। मिफ्ता इस्माइल को बुरा भला कहती थी। अब इस हुकूमत से जो है वो थोड़ा सा आपने देखा ना कि डिसोन कर चुकी है। अब उन्होंने रखी हैं वो ख्वाहिशात सामने। एक सवाल है सबसे बड़ा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है, मुल्क की अदालतों के सामने कुछ सवालात हैं, उस पे मरियम बीबी ने अपनी ख्वाहिशात सामने रख दी। और ये सिर्फ 2 ही लोग काम कर सकते हैं, 2 इदारे हैं। एक आपके जो इस्टेब्लिशमेंट में शामिल जो पावरफुल तरीन लोग हैं वो इन ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, या फिर हमारी अदलिया। मरियम बीबी को टास्क ये मिला था, जिस वक्त पंजाब वाला मामला हुआ, मैंने अपनी कुछ वीडियोस में इसके हवाले से तस्करा भी किया। मीटिंग हुई, नवाज शरीफ को कहा गया कि शहबाज शरीफ के बस का काम नहीं है, आपको आना होगा। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं तो आ जाऊँ, मैं तो आना चाहता हूँ, तुम बताओ ना, 9 महीने का हिसाब दो, 9 महीने से इक़्तिदार में हो, क्या किया मेरे वापस आने के लिए? इमरान खान को डाला जेल में, मेरे मुकदमात का क्या किया? मैं कैसे मैं मुँह उठाऊँ, फ़्लाइट लेकर आ जाऊँ, यहाँ पर आके जेल में बंद हो जाऊँ? क्या गारंटी है कि इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आ जाएगा? और फिर जब वो इक़्तिदार में आएगा तो और ज़्यादा लीथल होगा, और हमारा फिर पाकिस्तान से निकलना, पहले तो हम प्लेटलेट्स और उसके मामले में जिस तरीके से आपको मालूम है कि वो चले गए थे, तो अब क्या होगा? शाम गरीबा चली थी पूरी बीमारी। मरियम बीबी को एडवांस पार्टी के तौर पे भेजा गया। जिस तरीके से एडवांस पार्टी जाती है ना, जाके वो जायज़ा लेती है कि ये चीज़ें सेट कर दें, फलाना कर दें, बिल्कुल फाइनल हर चीज़, प्रोटोकॉल, एक एक चीज़ तय कर दें, और उसके बाद जो है वो आमद होगी। तो मियाँ साहब की एडवांस पार्टी के तौर पे मरियम को भेजा गया था। ये क्लियर टास्क था, बताया था कि ये टास्क है, और उसी के हवाले से 6 वीडियोज़ अब आप जाके देखें जो वकला की लगाई गई हैं। उन सब में क्वेश्चंस ये हैं कि मियाँ साहब को किस तरह नाअहल किया, किसने नाअहल किया, क्यों किया, वो सज़ाएँ ठीक थी, नहीं थी, गलत थी, और अब उनके रिवर्सल की तरफ जो है ना वो ख्वाहिशात की तरफ उभर कर जो है ना वो उस तरफ जा रही हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने सामने रखी हैं। इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने क्या, उन्होंने कहा कि इलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, लेकिन पहले इंसाफ होगा। सही। अब वो इंसाफ एक्सप्लेन करती हैं। वो कहती हैं इलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, लेकिन पहले दूध का दूध और पानी का पानी होगा, होना चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि इलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। वाह, ये वो मैसेज है, दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। मतलब यानी कि असल में जो वो गुफ्तगू कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ के हम पल्ला जो है ना वो लेकर आए इमरान खान को। ये है वो नाअहली की ख्वाहिश, इमरान खान को सिस्टम से निकालने की ख्वाहिश, इमरान खान को ताहयात नाअहल करने की ख्वाहिश, जिसका बरमला इजहार किया है। आगे वो ये कहती हैं इलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, लेकिन पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफ़ियों का अजाला होगा। ये कौन सी नाइंसाफ़ी? फिर वो ये कहते, वो आगे आ रही हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं। वो कहती हैं इलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, लेकिन पहले बेगुनाह नवाज शरीफ को होने वाली सज़ाएँ ख़त्म होंगी। वाह।
अब इंटरेस्टिंगली अज़हर सिद्दीक साहब जो हैं वो मेरे पास प्रोग्राम में आए हुए थे ABN पे, और प्रोग्राम में जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा देखें एक ही तरीका है, आप 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएँ और आइन साइजी के ज़रिए अपनी सज़ाएँ ख़त्म करें, जैसे नैब में आपने किया। सॉरी, जो दूसरा तरीका है ना अदालतों के ज़रिए, वो तो चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो चुका। उसके बाद जो है मरियम बीबी ने क्या कहा कि इलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, लेकिन पहले उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि फितना खान घड़ी चोर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। यानी वो बता रही हैं इलेक्शन की शराइत। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि खामखाई मुकदमा सुन रही है, मेरे सुप्रीम कोर्ट ने खामखाही सवाल हुआ सवाल कि वो किस ताकत पे, किस ओहदे की बुनियाद पर ये ख्वाहिश का इजहार करें। यही तो मज़े की बात है। देखे ना, वो उसमें उन्होंने ये ताना भी दिया दरमियान में अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। सही। तो आप बताएंगे आपकी अभी ऑफिशियल कैपेसिटी, आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी क्या है, और आप जो अदालत जो मुकदमात सुन रही है इस वक्त, लाहौर हाई कोर्ट में ये मुकदमा ज़ेर समाअत है, इस पे पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स हैं इसकी, सो मोटो नोटिस हुआ हुआ है, इसमें फ़रीक़ैन हैं, बार से लेके आपकी हुकूमत जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बुलाया हुआ है, और 5 रुकनी बेंच उसको सुन रहा है। और मरियम बीबी ये बता रही हैं कि नहीं, इलेक्शन होगा लेकिन पहले ये होगा। क्या आगे वो ख्वाहिश कहती हैं? वो कहती हैं कि इलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, लेकिन पहले जो आपने बेगुनाह नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया कहा, गॉड फादर कहा, पनामा बेंच ने जिन जिन अल्फाज से नवाजा, गलत अलकाबात वापस लेना होंगे, फिर इलेक्शन होगा। आगे वो कहती हैं कि अकामा पर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला, और जिसने कौम से झूठ बोला, कौम से बेटी छुपाई, नवाज शरीफ की बेटी आपके सामने खड़ी है, उसकी बेटी किधर है? औलाद छुपाने जितना बड़ा झूठ आज तक किसी वज़ीर आज़म ने नहीं बोला। फिर घड़ी चोर के उन्होंने नारे लगवाए, और फिर उन्होंने कहा कि पहले घड़ी चोर को, औलाद छुपाने वाले को, फॉरेन फंडिंग लेने वाले को कटहरे में खड़ा करो, पहले 190 मिलियन पाउंड अपनी जेब में डालने वाले को कटहरे में खड़ा करो, पहले उस शख्स को कटहरे में खड़ा करो जिसकी बीवी एक एक दस्तखत के 5-5 कैरेट के हीरे रिश्वत लेती थी, पहले इनको कटहरे में खड़ा करो, फिर इलेक्शन होगा। वाह जी वाह, ये एक और ख्वाहिश है जिसका उन्होंने इज़हार किया है। पूरा आइन उनके फिर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की फैसलों के हवाले से वो कहते हैं कि उनके खिलाफ जो फैसले आए। फिर एक और उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद की बाक़ियात इस वक्त इमरान खान को बचा रही हैं, और इस वक्त भी जनरल फैज़ हमीद चकवाल में बैठ के सारे इस मामले के ताने बाने बुन रहा है। एक साकिब निसार के हवाले से उन्होंने ये बात की, साबिक चीफ जस्टिस के, और एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के बारे में ये बात की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि आगे जो उन्होंने एक और मांगी, एक और ख्वाहिश उन्होंने की, उन्होंने कहा कि आज भी ये अदालत से भागा हुआ है, प्लस्तर 5 महीने से नहीं उतर रहा, नवाज शरीफ के लिए 200 पेशियाँ और इमरान खान के लिए कछुए की रफ्तार से चलने वाले मुकदमे, जवाब दो और इलेक्शन करवा दो। पहले इसकी भी 200 पेशियाँ पूरी होंगी, फिर इलेक्शन होगा। ये है मरियम नवाज साहब का मुद्दा। फिर वो कहती हैं कि पहले अदल होगा, फिर इलेक्शन होगा, वोट को इज्जत मिलेगी, वोट को इंसाफ मिलेगा, फिर इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ के लिए जो मयार कायम किए थे वो इमरान खान के लिए कायम होंगे, फिर इलेक्शन होगा। तो यानी कि इस वक्त अब आप देख लीजिए कि मरियम बीबी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। ये मामलात अदालतों में भी हैं, इनके ऊपर असर जो है वो हुकूमत का होता है, इस्टेब्लिशमेंट का होता है, और अदलिया का होता है। तो मरियम बीबी की ये जो मासूम नन्ही नन्ही से ख्वाहिशात हैं कि ऐसा होना चाहिए, कर दे पूरी। देखते हैं ना, उनके अभी तक तो उनकी बहुत सारी ख्वाहिशात मानी जा रही हैं, और उनके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है। अवाम किधर जाएंगे? नहीं, देखें, वो मैं आगाज़ में कह चुका कि अवाम जो है वो कभी भी उनकी उस तरीके से मंशा नहीं चलती, वरना अवाम हल्का 193 देख लें, जो अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात थे, जुलाई पंजाब के, जो जुलाई के इंतखाबात थे, जून के इंतखाबात थे, उन सब को आप उठा लें, आप उसको निकाल के देखते हैं, आपको समझ आ जाती है कि देखें अवाम का इस वक्त रुख जो है वो इमरान खान की तरफ है। ये एक वेव है, लाइक इट और नॉट, उनके बयानिए से एग्री करें या डिसएग्री करें, लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं, लोग उससे जुड़े हुए हैं। और उसकी वजह ये है कि आप इकॉनमी नहीं संभाल सकते तो आप भूल जाएं आप इमरान खान को संभाल सकते।